3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। देखो, धातु के एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से बढ़ रही है। किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है? किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है? बढ़ रहा है जबकि वर्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब जरा देखो, ये प्रश्न है और जितना हम अभी सूत्र लिखाए हैं उन सभी सूत्रों का जो है सो हम प्रयोग करके ही बनाएंगे। अब इसमें प्रश्न हमें देखना है, यहाँ पर दो भुजा है। एक यहाँ कहता है वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर ना, एक भुजा हो गया कि वर्ग का भुजा जो है सो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा कह रहा है कि धातु के एक वर्ग की भुजा जो है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यहाँ बढ़ रही है, भुजा ये भी है और यहाँ भी भुजा है न, भुजा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो भुजाएं हैं न। तो जहाँ कहेगा कि बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है या घट रही है, यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा प्रश्न में, तब हम समझेंगे कि यह डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, ये भुजा डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है। और जहां केवल लिखा हुआ रहेगा कि जबकि वर्ग की भुजा इतना सेंटीमीटर है या वर्ग की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, केवल अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे या भुजा दिया हुआ रहे, या फिर अगर लिख देता है कि बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो हम समझेंगे कि वह डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अब किसके सापेक्ष क्या डिफरेंशिएशन किया हुआ है ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं वर्ग की भुजा ए बराबर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है किस दर से बढ़ रही है, नहीं तो देखो dA बाय ds, s क्यों लिखे हैं? इसलिए कि यहाँ मिनट कहता है और मिनट जो होता है वह सेकेंड में रहता है ना, मिनट मात्रक है, उसका s के सापेक्ष t के सापेक्ष करेंगे, s नहीं t के सापेक्ष समय होता है और समय को हम t से सूचित करते हैं ना, तो यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है इसलिए समय होगा और डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे ना, t के सापेक्ष करेंगे। तो dA मतलब भुजा हो गया ना, भुजा को ए कहते हैं, तो dA बाय dt बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर हम dA बाय dt निकल गया, ये दिया हुआ है। अब ये हम बढ़ रही है इसलिए प्लस में आएगा, अगर घट रही है लिखा हुआ रहता तो हम माइनस में लिखते ना। यहाँ पर क्या है, यह बढ़ रही है और जब बढ़ रही है तो हम इसको क्या किए हैं, प्लस में दे दिए। यदि इसी में रहता कि भुजा घट रही है तब हम माइनस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिखते, तब हम यहाँ पर जो है सो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है सो घट रही है हम ऐसा लिखते, यानी माइनस में लिखते, घट रही होती तब। यहाँ पर क्या है कि 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और जब बढ़ रही है तो यहाँ हम प्लस में लिख दिए। अब dA बाय dt लिखें, इसमें दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं क्या निकालना है कि किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यहाँ भी कहता है अगर केवल क्षेत्रफल कहता ज्ञात करें न, अगर केवल क्षेत्रफल कहता ज्ञात करने के लिए तो हम डायरेक्ट निकाल देते, यहाँ लिखते कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता भुजा स्क्वायर न ए स्क्वायर होता न, क्षेत्रफल होता ए स्क्वायर, इधर क्षेत्रफल को ए से सूचित करते इसलिए इधर कैपिटल ए लिखेंगे नहीं, यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए। लेकिन यहाँ पर कहता है कि किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रही है, हमें यह देखना है, यह जो क्षेत्रफल है यह किस दर से बढ़ रही है, हमें इसके बारे में देखना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है वह ज्ञात करना है ना। तो जब कहेगा कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है उस वक्त हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि बढ़ रही है या फिर घट रही है प्रश्न में लिखा हुआ है तो हमें याद रखना है कि वह डिफरेंशिएशन करके कहता है निकालने के लिए मान,
चाहे बढ़ रही हो या घट रही हो। अगर कहता है या प्रश्न में भी दिया हुआ है कि यह इतना सेंटीमीटर बढ़ रही है, नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि वह डिफरेंशिएशन करके अब किसके सापेक्ष है तो वह इसका मात्रक देखेंगे। अगर यहाँ पर मिनट रहे दिया हुआ तो समय के सापेक्ष है, नहीं समय के सापेक्ष रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं WR2x, इसीलिए हम WR2t लिखेंगे क्योंकि समय है ना, तो हम t के सापेक्ष लिखेंगे WR2t। इसीलिए हम पहले कह रहे थे जिसको शुरू में नहीं आएगा डिफरेंशिएशन वो लास्ट तक जो है फर्स्ट पेपर कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हमेशा पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं DA, कैपिटल ए है क्योंकि क्षेत्र इधर भी करेंगे डिफरेंशिएशन, बाय DT। देखो क्षेत्रफल बढ़ रहा है यानी कि अब ये हमें ज्ञात करना है, नहीं बढ़ रही है तो अब आ गया क्षेत्रफल बढ़ रही है तो बढ़ रही है, डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखो इसका भी करेंगे A² बटे DT, तो इसका डिफरेंशिएशन मान क्या होगा DA/DT, और इसका मान हो जाएगा 2A और DA/DT। यहाँ पर हम फिर लिखेंगे DA/DT क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का होगा तो A नीचे जाएगा, A नीचे जाएगा। अच्छा फिर A का करेंगे तो नीचे होगा T। अब इस पर मान रख देते हैं 2 गुने A, भुजा कितना है 10, गुने DA/DT का मान कितना है 3, कुल मिला करके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट आंसर आता है। ये देख लिया, यानी कि 3 दूनी 6। अब हमें क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रही है। किसकी, तो धातु की जो है वह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रही है। इसमें दिक्कत